प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। आज हम मल्हार का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, हार की जीत। बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे लिखा है सुदर्शन जी ने। इनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ भट्ट, लेकिन इनको क्या कह के संबोधित किया जाता है? सुदर्शन। इन्होंने बच्चों बहुत सारी कविताएं, कहानियां लिखी हैं और फिल्मों की स्टोरीज भी लिखी हैं, उनके लिए गाने भी लिखे हैं, पता है आपको? और पता है, देखिए कितने इंटेलिजेंट थे ये। इन्होंने अपनी फर्स्ट जो कहानी, कविता जो भी लिखी थी, वो कब लिखी थी मालूम है? जब वो आपकी तरह 6th क्लास में थे। तो बस बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसे देखो, इसका नाम क्या है? हार की जीत। तो हार की जीत कैसे होगी भला? कि कोई हारने वाला होगा, लेकिन हारते हारते भी क्या होगा? जीत जाएगा। तो वो कैसे जीता, किसने उसे जिताया और कौन हार गया? आप बताइए, सोचिए भला। हमेशा जीत किसकी होती है? अच्छाई की होती है ना, अच्छे लोगों की होती है। और बुराई हमेशा क्या होती है? हार जाती है। तो बस अब बच्चों, हम यहाँ पे यही कहानी पढ़ने वाले हैं। चलिए, समय व्यर्थ नहीं गवाते, स्टार्ट करते हैं हार की जीत। देखिए, ये है, कौन है बताइए? एक बाबा है, और ये कौन है? इनका घोड़ा है। आपके पास है कोई पेट? बताइए जरा, किसी भी बच्चे ने अगर कोई पेट रखा हुआ है ना, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस कहानी को वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकता है, समझ सकता है, जिसके पास अपना कोई पेट है। ठीक है बच्चों? क्योंकि क्या होता है पता है आपको? ऐसा नहीं है, पेट एक जिम्मेदारी ही है, उससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे मेरे पास एक लैब्राडोर है और उसका नाम है ब्रूनो। तो वो क्या है? मेरा बहुत ही प्रिय है। तो जैसे यहाँ पे ये बाबा भारती हैं, इनका घोड़ा है, तो ये इसका कैसा है? भावनात्मक रूप से लगाव है। ऐसा ही मेरा मेरे ब्रूनो के साथ है। ऐसे ही आपके पास कौन है? कोई हैन है, रैबिट है, डॉग है, हॉर्स है, काव है, बफेलो है, जो भी कुछ हो आप उसे मुझे बता सकते हैं। बच्चों, अगर हमारे पास कोई पेट होता है ना, तो हम उससे इतने इमोशनली अटैच होते हैं और वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, ऐसा नहीं है हम इंसान हैं तो हम ही उसी को सब कुछ सिखाएंगे, वो भी हमको बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, अब यहाँ देखिए, क्या कहते हैं, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। मैंने अभी बताया ना कि जिस बच्चे के पास जो अगर कोई पेट होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि वो कितना प्यार करता है अपने पेट से। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जैसे माँ को अपना बेटा अत्यधिक प्रिय होता है, किसान को अपनी फसल बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही बाबा भारती को कौन अच्छा लगता है? अपना घोड़ा। इनको इसे देख के मजे ही आ जाते हैं कि कितना अच्छा घोड़ा है मेरा। तो देखिए, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। देखो, देख के ही पता चल रहा है ना बच्चों कि कितना सुंदर है, कितना हष्ट पुष्ट है, हेल्दी है एकदम। और देखिए, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। जोड़ का क्या मतलब है बच्चों? जोड़ का मतलब वही है इसके जैसा। क्या मतलब है? इसके जैसा। याद रहेगा आपको, जोड़ का मतलब जैसा। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकलाते हैं, तो इसका नाम क्या है? सुल्तान। आप भूल गए क्या? मेरे लैब्रा का नाम क्या है? ब्रूनो। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। खरहरा क्या होता है बच्चों, बताइए? खरहरा, देखिए इसके भी कॉम्ब किए जाते हैं ना, कॉम्ब नहीं करेंगे तो इसके कीड़े मकोड़े कुछ भी बैठ जाएंगे। तो कॉम्ब जो करते हैं, कंघी ही करना, क्या होता है बच्चों? कंघी ही करना मतलब खरहरा करना। ये आपको याद रखने हैं बच्चों। और देखिए, इसे खुद ही खाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। इनको बड़ी खुशी होती थी इसे देख के, कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। देखिए, इनके कपड़ों से ही पता चल रहा है ना कि इनका वेश कैसा है, साधु वेश है। तो ये नगर में नहीं रहते थे, नगर के लोगों के बीच भी नहीं रहते थे, गांव से बाहर किसके साथ रहते थे? अपने सुल्तान के साथ। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, ऐसा सोचते रहते थे कि मैं तो मेरे सुल्तान के बिना नहीं रह सकता। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। मतलब बच्चों, लट्टू होना मतलब प्रसन्न
किसी चीज को हम देख देख के खुश होते रहते हैं ना, तो वही होता है लट्टू होना। और बाबा भारती किसकी चाल पर प्रभावित थे? अपने सुल्तान की चाल पर लट्टू थे एकदम। कहते थे ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था। क्या करते थे बच्चों? शाम को इस पर बैठ के राइडिंग करते थे। जब तक राइडिंग नहीं कर लेते थे तब तक इनको अच्छा सा नहीं लगता था कि दिन थोड़ा क्या है, सूना सूना रह गया है। अब देखिए, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अब एंट्री किसकी हो गई स्टोरी में? विलेन की। और विलेन का नाम क्या है? खड़क सिंह। वो वाला खड़क सिंह नहीं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बोल के दिखा सकते हैं आप? बोल सकते हैं तो बोलिए। इससे क्या होता है पता है? ब्रेन जल्दी जल्दी वर्कआउट करता है। आप बोला कीजिए, थोड़ा जो भी टाइम मिले तो ऐसे गेम्स खेला कीजिए। अब देखिए क्या कहते हैं, खड़क सिंह नाम का जो डाकू था ना, उससे पूरा इलाका बड़ा ही डरता था कि लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। अब खड़क सिंह को भी पता चला कि भाई बाबा भारती के पास कोई सुल्तान नाम का क्या है, घोड़ा है, और कैसा है, बहुत ही अच्छा घोड़ा है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर मतलब बच्चों बेचैन। अब उसको लगा कि यार मुझे तो देखना ही पड़ेगा कि कैसा घोड़ा है बाबा भारती के पास में, मैं उसको देख के आऊंगा। बेचैन, ठीक है, उसका मन बड़ा अधीर हो गया। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करने बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? जब भी कोई कोई आता है तो हम क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं ना, सबसे पहले हालचाल पूछते हैं। तो बाबा भारती ने भी पूछा कि खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। अब देखिए, वो बाबा है, साधु है, तो उनसे तो वो बड़ी विनम्रता से बोला कि आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। अब देखिए, वो उससे पूछ रहे हैं कि इधर कैसे आए, और वो बता भी रहा है कि मुझे सुल्तान को देखने की जिज्ञासा थी तो मैं आ गया। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती उससे कह रहे हैं कि बहुत ही विचित्र है, एकदम यूनिक है, तुम देखोगे ना तो प्रसन्न हो जाओगे। उधर खड़क सिंह भी कह रहा है कि हाँ, मैंने भी उसकी चर्चे सुन रखे हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। आप देखिए, जब जिस चीज से बच्चों हमें प्यार होता है ना, हम उसके बारे में सबको बातें बताने के लिए आतुर रहते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा भारती खड़क सिंह को सब कुछ बताए जा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, उसकी चाल बहुत अच्छी है, और कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। अब कह रहे हैं कि उसे जो भी एक बार भी देख लेगा ना तो उसके मन मंदिर में बस जाता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। आप खड़क सिंह कह रहा है मेरा मन तो बहुत दिन से था, लेकिन आज आ पाया हूँ मैं। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल जानते हैं आप क्या होता है? घोड़े रखने की जगह, जहाँ घोड़ा रहता है ना, वह। बाबा ने घोड़ा दिखाया, घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। देखिए बच्चों, यहाँ पे राइटर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। राइटर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि देखने देखने का नजरिया होता है। कैसा नजरिया होता है? देखिए, बाबा भारती ने तो घोड़ा दिखाया घमंड से कि देखो मेरे पास कितना अच्छा घोड़ा है, और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से कि अरे, ऐसा घोड़ा किसी और के पास भी हो सकता है। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था कि इतना यूनिक घोड़ा तो उसकी आंखों में ही नहीं आया था, नजर में ही नहीं आया था उसके। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? अब देखिए उसके मन में कैसा आ गया, ऐसे आया कि ये तो बाबा है, साधु है, ये ऐसे घोड़े का क्या करेगा? ऐसा घोड़ा तो किसके पास होना चाहिए? मेरे जैसे डाकू के पास होना चाहिए, खड़क सिंह के पास होना चाहिए। अब कहता है कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? अब क्या है, अब कैसे भी तो पटाएगा बाबा जी को। तो कहता है कि बाबा जी, घोड़ा तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो क्या किया? तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है? वो हॉर्स राइडिंग की बात करना चाहता है कि आप आज्ञा दे दो तो मैं भी इस पे थोड़ा घुमाऊं। अब बाबा भारती भी मनुष्य थे, मनुष्य का स्वभाव क्या होता है आप बताइए?
मनुष्य का स्वभाव होता है बच्चों अपनी चीज की तारीफ सुनना। जैसे माँ अपने बच्चों की तारीफ सुन के बहुत खुश होती है ना, पिता भी अपने बच्चों की तारीफ सुन के बहुत खुश होते हैं। और हमारे पास कोई पेट हो और कोई दूसरा उसकी तारीफ करे, हम करें वो तो बात ही है, लेकिन कोई दूसरा करे तो अपनी चीज के बारे में सुन के इतनी खुश होती है। और लेडीज का तो क्या होता है आपको मालूम है, लेडीज के तो जितनी ज्वेलरी होती है और कोई दूसरा तारीफ कर दे, ओ हो कितना सुंदर नेकलेस है, कितनी सुंदर रिंग है ना, तो उसे बड़ी ही मतलब इतनी प्रसन्नता होती है, ओ हो कि जैसा मेरे पास है ऐसा किसी के पास ही नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं मनुष्य का स्वभाव कि बाबा भारती भी क्या है तो मनुष्य ही। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। देखिए मैंने वही बताया ना, क्या ये खड़क सिंह घोड़ा लेके जाएगा, फिर इसको इसकी चाल बहुत पसंद आएगी कि क्या दौड़ता है, कितनी रफ्तार से दौड़ता है, फिर ये मेरे से प्रसन्नता से बोलेगा और उसकी तारीफ करेगा तो मुझे सुनने में मजे आएंगे। तो यही बातें क्या हो रही थी, बाबा भारती को अधीर कर रही थी, बेचैन कर रही थी कि भाई ले जा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए, घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया क्या है बच्चों, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जलन होना। क्या अब क्या हो गई, खड़क सिंह को जलन हो गई कि भाई इनके पास नहीं होना चाहिए इतना अच्छा घोड़ा, इतना अच्छा तो घोड़ा किसके पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। डाकू, डाकू को डाकू क्यों कहते हैं बच्चों, बताइए, सोचा है आपने? डाकू क्या है, वही तो है बाला, दूसरे की चीजों पर अपना अधिकार करने वाला, कि उसे जो चीज पसंद आ गई दूसरा देने के लिए तैयार हो चाहे नहीं हो, वह उसे क्या करता है, छीन लेता है। और क्या करते हैं, उसके पास क्या था, खड़क सिंह के पास बहुत आदमी थे और बेरहमी थी, मतलब बेरहम था, कोई रहम नहीं करता था। रहम क्या होता है बच्चों, दया, और बेरहम बिना दया वाला इंसान, जिसके पास कोई भी दया ना हो। जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास में ना रहने दूंगा। अब देखिए जाते जाते तो वो कह ही गया कि बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, है ना, मतलब क्या है इसका कि मैं इसे आपसे छीन ले जाऊंगा। अब देखिए बाबा भारती डर गए, अब उन्हें रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। बाबा भारती बेचैन हो गए क्योंकि उनके पास घोड़ा भी वही था, है ना बच्चों, और कुछ था भी नहीं, लेकिन वो उनका कैसा था, प्रिय वस्तु थी, वो उसको किसी को नहीं देना चाहते थे। अब उनकी रातों की नींद क्या हुई, खो गई एकदम। वो अस्तबल के ही चक्कर लगाते रहते कि मेरे सुल्तान को कोई ले ना जाए। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। प्रतिक्षण मतलब बच्चों हर पल हर क्षण, प्रति प्लस क्षण किया गया है ना, हर पल प्रत्येक पल, याद रखिए। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया, यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। अब बहुत सारे महीने गुजर गए लेकिन खड़क सिंह आया नहीं, तो बाबा भारती भी क्या है, अब धीरे धीरे उस बात को भूलने लगे कि उसने वैसे ही कहा होगा मजाक में, अब वह मेरे घोड़े को नहीं लेके जाएगा। देखिए संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अब ये देखिए बाबा भारती शाम को सुल्तान की पीठ पर घूम रहे हैं, शाम हो रही है। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। भाई अपने सुल्तान के ऊपर बैठ के तो बाबा की आंखों में चमक ही आती थी, चेहरा एकदम खिलखिला जाता था। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। क्यों नहीं फूले समाते कि मेरा सुल्तान कितना अच्छा है। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। अब क्या हुआ बच्चों, देखो ये एक भिखारी सा लग रहा है ना, तो ये बैठा है, एकदम से चिल्लाया, ओ बाबा जरा इस कंगले की सुनते जाना। मतलब कंगला खुद को ही कंगला कह रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है बाबा, मेरी सुनते जाइए। तो आवाज में करुणा थी, इतना करुणा से बोला, कि इतना प्यार से बोला कि क्या है कि कोई भी रुक जाए। तो बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। अभी हमने देखा था ना पेड़ के नीचे बैठा था, तो बाबा जी ने देखा कि अपाहिज है। अपाहिज कौन होता है, जिसके पैर काम नहीं करते, है ना, खराब है। बोले क्या तुम्हें क्या कष्ट है, कि भाई तुम्हें क्या कष्ट हो गया है, क्या दिक्कत है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा, है ना। कह रहे हैं कि मुझे वहां जाना है बाबा,
कि 3 मील दूर है रामा वाला जगह और मैं तो पैरों से लाचार हूँ, तो मुझे घोड़े पे चढ़ा लो और रामा वाला छोड़ाओ, भगवान आपका भला करेगा। अब इतने सुन के बाबा भारती के मन तो पसीजे गई। वो कहेंगे चलो भाई बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए बच्चों, किसी के साथ भी पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, कहाँ जाने वाले हो, किसके पास जाने वाले हो। तो बाबा भारती भी क्या करेंगे, यही सब पूछेंगे। देखिए वहां तुम्हारा कौन है, अब पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कौन है, रामा वाला क्यों जाना है। तो कहता है दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अब देखिए वो कह रहा है कि मैं तो अपना इलाज कराने जा रहा हूँ दुर्गा दत्त वैद्य के पास में। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब बाबा भारती ने क्या किया बच्चों, उसको घोड़े पे बिठा दिया और खुद उसकी लगाम पकड़ के नीचे नीचे पैदल पैदल चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। अब उनके क्या हुआ बच्चों कि वो कौन था, कौन निकलेगा, आप सोचिए कहानी में ट्विस्ट, वो खड़क सिंह ही निकलेगा। एकदम से घोड़े पर बाबा भारती ने बिठा दिया और बाबा भारती के हाथ से उनके सुल्तान को लेकर भाग गया। अब बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कि क्या है, जो अपाहिज बता रहा था खुद को, कह रहा था कि मैं पैरों से लाचार हूँ, वो तो घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और लगाम को खींचे जा रहा है और कैसा दौड़ा रहा है, बहुत तेज। तो क्या हुआ बच्चों, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। देखो सब कुछ एक साथ बच्चों, मुख में क्या हुआ, भय, डर आया, विस्मय हुआ, है ना, मतलब आश्चर्य हुआ, और कैसी हुई, निराशा। निराशा क्यों हुई भैया बताओ भला, डर भी लगेगा और क्या होगा, चौंकेंगे भी, लेकिन निराशा क्यों होगी, निराशा इसलिए होगी मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि बाबा भारती क्या कर रहे थे, वो तो अच्छा कर रहे थे ना किसी के साथ में। लेकिन कहते हैं जो किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ हमेशा ईश्वर अच्छा करता है, लेकिन यहाँ तो बाबा भारती के साथ क्या हुआ, बुरा हो गया, अच्छे के बजाय क्या हो गया, बुरा हो गया। तो यही उनको क्या बना, उनके निराशा का कारण कि वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। कि क्या हुआ, बाबा भारती को एकदम आश्चर्य हुआ, डर लगा, वो चौंक भी गए, लेकिन एकदम से उनको जोश आया और बोले जरा ठहर जाओ, है ना, कि रुको जरा। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, है ना। वो कह रहा है कि मैं घोड़ा नहीं दूंगा, देखो बाबा जी अब तो ये मेरा हो गया। तो क्या कहते हैं बाबा भारती, बाबा भारती कहते हैं परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा कि जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। देखिए अब क्या कह रहे हैं बाबा भारती खड़क सिंह से कि बस मेरी एक बात ही सुनते जाओ, घोड़ा ले जाना है ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ कि अब ये घोड़ा तो तुम्हारा है, लेकिन मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे स्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। देखिए कितने प्यार से कह रहे हैं बाबा भारती के बच्चों, कहते हैं जो बात गुस्से से नहीं होती, कई सारे ऐसे काम होते हैं वो प्यार से हो जाते हैं। कि बाबा भारती कह रहे हैं कि तुम घोड़ा तो ले जाओ, मैं इसे तुमसे वापस नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है, इसे नकारना मत, इसे अस्वीकार मत करना। वो कहेगा क्या विनती है, तो देखिए क्या कहते हैं। अब वो कह रहा है कि खड़क सिंह को भी लगा मैं इनके साथ इतना बुरा कर रहा हूँ, लेकिन कितने प्यार से कह रहे हैं बाबा भारती मेरे से। तो कहता है आप तो आज्ञा दीजिए कि बताइए क्या करना है। तो कहते हैं कि अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। क्यों कह रहे हैं बच्चों, आप सोच के देखिए, क्यों कह रहे हैं बाबा भारती की घोड़ा तो तुम ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। आप सोचिए, मैं इनकी बताती हूँ फिर अपनी सोच बताऊंगी। कहते हैं खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा परंतु सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। अब
खड़क सिंह तो सोच रहा था कि जब बाबा का मैं घोड़ा चुरा लूंगा, ऐसे उनसे लूट लूंगा, तो मुझे घोड़े को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बदनामी हो जाएगी, सबको बता देंगे बाबा भारती की इन्होंने घोड़ा छीन लिया है मेरे से। लेकिन क्या हुआ, बाबा भारती ने जब कहा ना कि इस घटना को किसी के सामने बताना मत, तो खड़क सिंह को आश्चर्य हुआ कि ये क्यों मना कर रहे हैं, जबकि कोई चीज हमारी चोरी हो जाती है तो हम तो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि चीज चोरी हो गई, इसने चुरा ली, इसने चुरा ली। किसी बेचारे पर शक की बुनियाद से भी हम तो क्या करते हैं, उसका नाम ले लेते हैं, अगर हमने देखा भी ना हो उसने चुराई है। जबकि यहाँ तो बाबा भारती खुद अपनी आंखों के सामने अपने सुल्तान को जाते हुए देख रहे थे। तो वो पूछा है खड़क सिंह कि आप बताइए इसमें आपका क्या प्रयोजन है, आप क्यों चाहते हैं कि मैं इसकी घटना को किसी के सामने प्रकट ना करूं। तो बाबा भारती क्या कहते हैं बच्चों, देखिए, सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल जाए तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। होता है ना बच्चों, होता है कि नहीं होता कि किसी का साथ पता चल जाए कि ये तो अच्छा कर रहा था लेकिन इसके साथ बुरा हो गया, तो कोई किसी की मदद करेगा क्या, करेगा। सोचिए, कई बार आपने सुना है एक्सीडेंट केस में पहले क्या होता था, जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब किसी ने जरूरत के समय उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो अब वो सही हो गया तो उसने सबसे पहले किसको देखा, जिसने उसे पहुंचाया, तो वो यही कह देता कि मेरा एक्सीडेंट तो इसी ने किया था। तो क्या किया बच्चों, लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाना बंद कर दिया, जबकि ये क्या है, मानवीयता नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं बाबा भारती कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने तो क्या किया था, खड़क सिंह पर विश्वास किया था, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो, कि इस बात का विचार करके अपनी प्रिय वस्तु छोड़ दी कि क्या होगा कि किसी का कोई भरोसा ही नहीं करेगा, विश्वास नाम की चीज ही दुनिया में नहीं रह जाएगी। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे। सोच रहा था कैसे ऊंचे विचार हैं। अब देखिए खड़क सिंह भी सोचने पर मजबूर हो गया है कि बाबा भारती के कितने अच्छे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, उन्होंने इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। फूल की नाई मतलब बच्चों फूल के समान, है ना, नाई मतलब क्या होता है, समान, कि ऐसे उनका चेहरा खिल जाता था जैसे फूल खिला हुआ होता है ना, कि अपने घोड़े को देख के। लेकिन वही बाबा भारती कितने उत्तम विचारों वाले हैं जिन्होंने अपना घोड़ा त्याग दिया। कहते थे इसके बिना मैं रह ना सकूंगा, ये कहते थे ना बाबा भारती कि मैं नहीं रह पाऊंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। अब देखिए अब क्या होगा, खड़क सिंह का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। क्या होता है हृदय परिवर्तन, जानते हैं आप बच्चों, जब किसी दूसरे के कामों को देख के, उसकी बात सुन के, समझ के किसी और का दिल चेंज हो जाए, उसकी भावनाएं चेंज हो जाएं बच्चों, वही होता है हृदय परिवर्तन। अब खड़क सिंह तो यहाँ कौन है, डाकू है ना, लेकिन बाबा भारती के 2-3 वाक्यों का उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। ऐसा ही होता है ना बच्चों, रात को खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग क्या होती है बच्चों, लगाम, क्या होती है, लगाम, देखते हैं ना आप, जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, वही होती है लगाम, और उसे क्या कहते हैं, बाग। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, दे रहे थे ना, जब उनको डर था कि खड़क सिंह ले जाएगा तब लाठी लेकर पहरा देते थे। अब उनका अस्तबल का गेट खुला पड़ा है, क्योंकि जब उनका सुल्तान ही नहीं है तो उस गेट को बंद करके क्या करेंगे। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। देखिए बच्चों, मैंने कहा था ना खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन होगा, और हृदय परिवर्तन हो गया। वह खुद आकर बाबा भारती के सुल्तान को अस्तबल में बांधकर चला गया। और क्या कर रहा है, उसकी आंखों से क्या निकल रहे हैं, पश्चाताप के
आंसू प्रायश्चित कर रहा है वो। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। देखिए कितने ऊंचे विचारों वाले रहे होंगे बाबा भारती, और कितना उनका अपने मन पे कंट्रोल होगा। कितनी गहरी घटना घटी उनके साथ में, लेकिन फिर भी अगले दिन चर्या भी उनकी वही, सुबह उठे 4 बजे और क्या करने गए, स्नान करने गए ठंडे जल से। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। अब क्या हुआ, उनका नियम था, नहाते थे और अपने सुल्तान की तरफ जाते थे। जब वो जाने लगे तो उनको याद आया मेरा सुल्तान तो है ही नहीं, तो उनके पैर भी एक ऐसे फील होने लगे, भारी भारी होने लगे, जैसे पैर उठ ही नहीं रहे हों, और वो वहीं रुक गए। लेकिन क्या हुआ बच्चों, देखिए हमारा जो पेट होता है ना, वो भी हमारे पैरों की आहट को जानता है। हम जब उसके पास जाने वाले होते हैं ना, तो वो पहचान लेता है, वो भी एक्टिव हो जाता है। वही होगा यहाँ पर कि आप बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से, क्या हुआ, घोड़े ने अपने स्वामी की पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से, देखिए आश्चर्य भी है कि सुल्तान कैसे आ गया, और प्रसन्नता भी है, खुशी है कि ओहो मेरा सुल्तान वापस आ गया। दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बच्चों यही संबंध बन जाता है हमारा हमारे पेट से, ठीक है, बन जाता है कि नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाता है, हमारा फैमिली मेंबर, और ये है संबंध बनाना भी चाहिए। पेट जिसका नाम ही हमने पालतू, पेट हमारा अपना, ठीक है बच्चों। तो यही हाल हो रहा है यहाँ बाबा भारती का। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। देखिए बच्चों, उनको अपने सुल्तान के वापस आने की तो खुशी थी ही, लेकिन किस बात की ओर ज्यादा खुशी थी कि खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। खड़क सिंह खुद तुम्हें यहाँ छोड़ के गया है, अब कोई किसी भी गरीब की सहायता करने से चूकेगा नहीं, क्योंकि क्या है, सबको यही पता चलेगा कि अच्छाई के बदले अच्छाई ही मिलती है। थोड़ी देर के बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू उस भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। खड़क सिंह के आंसू कैसे थे बच्चों, पश्चाताप के, और बाबा भारती के आंसू कैसे हैं, प्रसन्नता के। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया था। तो यह थी बच्चों हार की जीत, क्योंकि क्या हुआ, देखिए बाबा भारती तो हार गए थे कि नहीं, उनका घोड़ा छीन कर ले गया था डाकू खड़क सिंह, लेकिन क्या हुआ, हार की जीत हो गई, क्योंकि बाबा भारती कैसे थे, अच्छे थे। लास्ट में जीत किसकी हो गई, बाबा भारती की हो गई, अच्छाई की जीत हो गई मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये हैं सुदर्शन जी, और मैंने आपको बताया इनका वास्तविक नाम क्या था, बद्रीनाथ भट्ट। इन्होंने कई कविताएं, लेख, कहानियां, उपन्यास बहुत कुछ लिखा है बच्चों। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, क्या सीख मिलती है बताइए, कि हमें कैसा होना चाहिए, गरीबों के प्रति कैसा होना चाहिए, सहानुभूति अपनानी चाहिए, और कैसा करना चाहिए, जो हमसे बन पड़े हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है बच्चों, अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करिए। चैप्टर अच्छी तरह पढ़ने के बाद बच्चों किसी को भी क्वेश्चंस के आंसर कराने की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद कैपेबल हैं अब सारे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। चलिए, चैप्टर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बच्चों, देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।